आज का रहेगा अपना भार ढोने वाले पशु। भार ढोने वाले पशु यानी कि जिनके ऊपर अपन वजन रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं या जिनका अपन उपयोग भार उठाने के लिए लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि खच्चर, पहाड़ी क्षेत्रों पे मिट्टी, बजरी, ईंटें चढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खच्चर। जैसे गांव में अधिकतर पहले, अभी तो ट्रैक्टर आ गए, खेतों से किसको लेके जाते थे? बैलों को चारा लाने के लिए या कोई भार के लिए। जैसे हम खेत में गोबर खाद भी पटाते, आजकल तो ट्रैक्टर से, पहले किस में जाते थे? बैलगाड़ी में। ठीक है। जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि ये काला नमक या फिर उधर से जो जैसलमेर साइड से वो चक्की के पार्ट बेचने वाले आते हैं, ऊंट गाड़ा लेके आते हैं। स्वभाव नहीं जानो तुम, दक्को देर बाहर निकालो ला, सोच लिए। पहले वाली क्लास भी तुम्हारी वजह से ही बंद हुई थी। पढ़ना लखनऊ से पढ़ लो। बाढ़ होने वाले पशु को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। एक तो जिसको अपन बोलते हैं पेक जानवर, यानी जिनके पीठ के ऊपर, किनके पीठ पर मनुष्य द्वारा या भार डालकर, यानी पहला तो क्या है? पेक जानवर। दूसरा आएगा ड्रॉप जानवर। ठीक है। ये क्या करेंगे? खींचकर, खींचकर कार्य का मतलब है कि जैसे इसमें आपको पता हो तो टायर वाले लगाते हैं, दो टायर पीछे, छगड़ा जोड़ते, छगड़ा छगड़ी। ठीक है। उस पर वजन डाल के क्या करते हैं अपन? एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। ठीक है। या हल जोत कर, हल को खींचता ही है। ठीक है। या आप देख लो कि ये गधे को लाद कर उसके पीछे वो गाड़ी जोड़कर ये पार्सल, यानी जैसे दुकानों पे होता है अधिकतर, जहां ट्रैक्टर या पिकअप नहीं जा सकती, वहां छोटी छोटी गाड़ियां इस गधों के द्वारा, ठीक है, वो भेजते हैं। इसमें तो क्या है कि इनकी पीठ पर, जैसे कि ऊंचाई वाले स्थान पे जाने के लिए इनकी पीठ पे डालेंगे। इसमें क्या है? गाड़ी जोड़कर। ठीक है। तो इसमें तो क्या आ जाएगा? जैसे खच्चर आ जाएगा और गधा आ जाएगा और एक हिन्नी आ जाएगी। क्या आ जाएगा? खच्चर, गधा और एक हिन्नी। हिन्नी छोड़ो भी है क्या बोलते हैं? ऊंट, ऊंट इसमें आ जाएगा। लेने को तो दोनों में ले सकते हैं पर, कि जैसे घोड़ा है या ऊंट है, ऊंट पे भी अपन सामान लाद सकते हैं, लेकिन ऊंट अधिकतर क्या करता है? गाड़ियां खींच के। ठीक है। अब इसमें है कि एक अधिनियम आता है, एक तो आता 1960 का पीसीए अधिनियम, पीसीए 1960 का अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या था कि पशुओं पे जो क्रूरता, पशुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसकी क्रूरता को मिटाने के लिए ये अधिनियम आया। ठीक है। एक आता 1965, इसी के साथ क्या आता है? 1965 का अधिनियम आता है, इसी के पीसीए का। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो पशु होते हैं, इस पे भार लाद के अपन ले जाते हैं, उसकी एक अधिकतम निश्चित मात्रा तय की गई थी। क्या की गई थी? अधिकतम मात्रा तय की गई थी। जैसे बैल है, ठीक है, बैल भी 3 प्रकार के, छोटे बैल, मध्यम बैल और बड़े बैल। इसके बाद घोड़ा, गधा, ठीक है, घोड़ा, गधा, खच्चर, वागी, हिन्नी, पिन्नी, जो भी सारे आ जाएंगे। ठीक है। इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ये, इसमें एक तो देखना है गाड़ी कि इसमें गाड़ी कौन से जोड़ सकते हैं। तो ठीक है, यही जो अधिनियम था 1965 वाला, इसमें क्या था कि भार की
अधिकतम मात्रा, यानी केजी में जो भार है उसकी अधिकतम मात्रा निश्चित की गई थी, और वो भी किस पे, किस आधार पे, कि दो आधार पे की गई थी। इसकी एक तो की गई थी अधिकतम, सॉरी पहले तो लिखते हैं अपन जैसे कि न्यूनतम, और एक क्या आ जाएगी, अधिकतम। ठीक है, जो न्यूनतम है उसमें तो क्या है कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी तो हमेशा कौन सी आएगी, दो पहिए वाली। आपने अधिकतर देखा होगा कि ऊंट गाड़ा या बैलगाड़ी, उसके पीछे दो ही टायर होते हैं। ठीक है, ये जो न्यूनतम मात्रा है ये कब होगी, कि जब इसके टायरों में हवा नहीं होगी। क्या नहीं होगी, हवा नहीं होगी। और अधिकतम मात्रा कब हो सकती है, कि जब टायरों में हवा भरी हो। जैसे आपने अधिकतर देखा होगा कि या तो जो आइसक्रीम बेचने वाला आता है, या अपने ये सब्जी वाले ठेले, उसके टायर देखे होंगे, एक तो आता है कि जिसमें हवा भर सकते हैं, एक आता है बिना हवा वाला, जैसे एक क्या बोलते, लेयर ही लगी होती है उसकी बस, है ना। ट्यूबलेस टायर की बात नहीं हो रही है, लेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, न्यूनतम और इसमें अधिकतम। ठीक है, कि जैसे छोटे बैल है जिसका वजन 250 तक है, बैल का वजन कितना है, 250 केजी। ठीक है, इसका 250 से 300, इसका 350 लगभग। ठीक है, इन वजन के आधार पर अपने इसको बांटा, मध्यम, बड़ा और छोटा। ठीक है, तो छोटे वाले पे कितना लाद सकते हैं अपन, 500 से 1000 केजी, कितना। ठीक है, इस पे आएगा 700 से 1400 केजी। ठीक है, फिर आएगा 900 से 1800 केजी। ठीक है, इसमें याद रखना आपको कि डबल जोड़ रहा है, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9, इधर 4 जोड़ रहा है, 1000 में 4 जोड़ा 1400, 1400 में 4 जोड़ा तो 1800। ठीक है, जैसे घोड़ा गधा के लिए आती है कि 400 से 750 मान लो। ठीक है, फिर खच्चर आता है, ये सारे लिखाते हैं, तो हेडिंग डालो आप, ये बाहर ढोने वाले पशु, बाहर ढोने वाले पशु। या पेनिट है ना, ब्रोट, बाहर ढोने वाले पशु। और इसमें लिखना है सामान्यतः, सामान्यतः बाहर ढोने वाले पशु दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः बाहर ढोने वाले पशु दो प्रकार के होते हैं। पहला तो पेक पशु, पेक वो नहीं है ना, 20 ml, पेक पशु, डबल ई की मात्रा लगाना है ना, डबल ए। पेक जानवर, वे जानवर जिनका प्रयोग, वे जानवर, पेक जानवर में लिखना है कि वे जानवर जिनका प्रयोग इंसानों द्वारा, वे जानवर जिनका प्रयोग इंसानों द्वारा उनकी पीठ पर, उनकी पीठ पर बोझा ढोने हेतु किया जाता है। वे जानवर जिनकी, वे जानवर जिनके मनुष्य द्वारा उनकी पीठ पर क्या डाल के, बोझा डाल के ढोने हेतु किया जाता है। एग्जाम्पल में गधा, खच्चर और पोनी। गधा, खच्चर, पोनी। पोनी जानते हो क्या, खच्चर क्या होता है, खच्चर क्या होता है, मैंने एक तो लिखा था FMHD, गधा और घोड़ी। और उल्टा कर दें कि जो फीमेल में तो गधे ले और मेल में घोड़ा ले तो हट हिन्नी, और अपन पढ़ रहे हैं पोनी। आपने देखो कि छोटे आकार के जिसके शरीर पे ज्यादा बाल ही बाल लटके होते हैं, ये कचरे चुगने वाले काम में लेते हैं। एक तो खच्चर, डंपिंग यार्ड जाते हैं अपन, वहां कहते हैं 100 रुपए लेंगे घोड़े पे बैठाने, घोड़े नहीं है वो खच्चर है ना। जो जानते नहीं वो हाँ घोड़े पे बैठ के आया, आज मैं 100 रुपए देके, घोड़े नहीं है वो खच्चर पे बैठे हो आप, है ना। अधिकतर ये जो कचरा पीने वाले लोग होते हैं ना, इनके पास देख लिया करो खच्चर या फिर ये पोनी रहती है। पोनी वैसे तो इधर ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, क्योंकि इनके बालों पे आपने देखा होगा यूं जैसे क्या बोलते हैं, लड़कियां वो पहनती नहीं है बाहर लटकने वाली, वो डिजाइन वाली, वैसे है क्या, अब मैं कौन जाना, वैसे ला रहा है, पला रहा है
उसके है ना यूं घुटनों के नीचे नीचे यूं बाल बाल लटके होंगे। हाँ, और उसके सिर पे, गर्दन पे घोड़े और खच्चर से बहुत ज्यादा बाल होते हैं। जैसे ये फोटो भी है, समझ गए? ये देखो यहां बाल दिख रहे हैं आपको पांव पे, गर्दन, सिर पे और पूंछ। क्या ऐसे घोड़े की पूंछ होती है क्या इतनी? खच्चर की भी नहीं होती। ये पोनी होता है, ठीक है। ये इसका भी किसमें बाल ढोने के उपयोग में लिया जाता है, और इस पे अधिकतम बाल डाल सकते हैं अपन 400 से 600 केजी पोनी पे, ठीक है। तो लिख लिया आपने एग्जाम्पल में खच्चर, गधा, पोनी। अब दूसरा लिखो ड्रोट जानवर, पोनी। पोनी, ठीक है। दूसरा लिखो ड्रोट जानवर। वे जानवर जिनका उपयोग वे जानवर जिनका उपयोग वे जानवर जिनका उपयोग बोझा ढोने के बजाय बोझा ढोने के बजाय वे जानवर जिनका उपयोग बोझा ढोने के बजाय उसे खींचने हेतु किया जाता है, उसे खींचने हेतु किया जाता है, यानी उसके पेट पे नहीं, खींच के ले जाएंगे वो, समझ गए? गाड़ी जोड़ के। वे जानवर जिनका उपयोग बोझा ढोने के बजाय खींचकर या खींचने हेतु किया जाता है या खींचकर ले जाया जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा बैल, ऊंट, घोड़े आदि। जैसे पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे, वहां हल जोतने के लिए तो किसका उपयोग करते हैं? ऊंट का। जैसे अपन इधर तो पहले चलती थी बैलगाड़ियां खेत से चारा लाने के लिए, उधर क्या लेते हैं? ऊंट गाड़ा। हाँ? जैसलमेर का जहाज बोलते हैं सर। पानी की बहुत कम मात्रा चाहिए इसको, क्यों? क्योंकि इसके वो कुपड़ पाई जाती है, उसमें वसा, फैट भरी होती है, ठीक है। और 7-8 दिन तक अपने भी कोई ज्यादा पानी पिए तो कहीं ऊँट वाली पानी पी रही होगी, कहते हैं। और ये पीता ना एक बार में बहुत ज्यादा भी पी लेता है। और इसके अंदर जो अपने लिखवाया था मैंने आपको, मूत्र से पानी सोचने वाला हार्मोन, शायद एडीएच हार्मोन लिखवाया था। जब चाय व अल्कोहल ज्यादा पीने पे एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है। ऊंट में एडीएच हार्मोन बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण इसका मूत्र में भी पानी की मात्रा बहुत कम आएगी, ठीक है। और गाढ़ा होता है, ठीक है। और जो इसके मल त्यागता है उसमें भी बिल्कुल गाढ़ापन आएगा, ठीक है। जैसे गाय भैंस अपने गीला गीला त्यागती है, वो गाढ़ा त्याग जाएगा, क्यों? क्योंकि उससे एडीएच हार्मोन पानी सोच लेता है। लिख लिया? अब लिखो इसमें पीसीए एक्ट, वो तो लिखा हुआ ना पीसीए अधिनियम, पीसीए एक्ट, वो लिखा हुआ है पीसीए एक्ट, एसीटी लिख ले। 1960 के अनुसार क्रूरता निवारण अधिनियम, ठीक है। क्रूरता निवारण अधिनियम कोमा 1965 के तहत, कोमा लगा के लिखना, 1965 के तहत भार या बोझा ढोने वाले जानवरों के लिए अधिकतम सीमा तय की गई है, अधिकतम सीमा तय की गई है। यानी इससे ज्यादा आप वजन नहीं उठा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पिकअप है या बड़ी वाली पिकअप, 2 पिकअप आती है, ट्रक आता है जैसे 10 चक्का 22 चक्का, इसमें भी अधिकतम सीमा होती है। टोल पे जब जाता है ये इसमें लगेज भर के, अगर इससे सीमा से ज्यादा होता है तो आरटीओ वाले रोक लेते हैं कि इस निश्चित सीमा से ज्यादा तो भर के आया, ठीक है। इसी प्रकार इसकी भी निश्चित सीमा की गई है। अब एक सारणी बना लो, मैं बनाऊंगा बोर्ड पे, बनाओ? हाँ बनाऊ। अच्छा पूरा पैसा वसूल किया देगा।
ठीक है, एक साइड तो लिखना है भार वाहक पशु, क्या लिखना है भार वाहक पशु। दूसरा लिखना है वाहन का प्रकार, इसमें भार या वजन या अधिकतम और न्यूनतम भार, इसको यू लिख दो क्या, अधिकतम भार और न्यूनतम भार, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, यहां कहीं देखो रही है अधिकतम भार। ठीक है, जैसे हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो मैं जानवर लिखूंगा उनमें सब में दो पहिया वाहन आएगा। पहले क्या लिखा मैंने, छोटे बैल, मध्यम बैल, बड़े बैल, फिर घोड़ा, खच्चर और पोनी, ऊंट। ठीक है, जैसे छोटे बैल होते हैं, इनके वाहन का प्रकार तो कैसा हो जाएगा, दो पहिया वाहन, ये सब में दो पहिया ही है। ठीक है, सारों में है ना, कोई कैसा वाहन चलेगा, दो पहिया वाहन। अब अगर छोटे बैल है, उनमें जो दो पहिया वाहन है, इसमें अगर वाहन के टायरों में हवा नहीं है तो क्या लेंगे अपन, न्यूनतम भार। अगर टायर हवा वाले हैं तो कौन सा लेंगे, मैक्सिमम भार। जो न्यूनतम भार है कितना है, 500 केजी, अधिकतम 1000। दूसरा वाला दो जोड़े दो 700 केजी, इधर डबल करना है 1400 केजी। ठीक है, फिर इधर 900 केजी, 1800 केजी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ये है ना, ध्यान रखना भाई, ये इस वाले का है ना, बड़े वाले का एक्चुअली खच्चर या घोड़ा, इसका कितना होता है, तो इसका लगभग 600 से लेके 750, कितना, पोनी का होता है 400, और ऊंट होता है, ये उठा सकता है 1000 केजी। खाएंगे चीजें तर बताओ रे, मैं बांस कितना वजन उठा, अगर मैं बांस जोड़े बलद गाड़ी बेल जोड़ते हैं, भैंस नकटी हो दाव पर। ये ना 600 से मैक्सिमम 500 भी उठा सकता है। ठीक है, यानी मिनिमम, कम से कम जब टायरों में हवा नहीं है तो कितना, 500 से 700। इसमें 400 लिखा है, हवा नहीं हो, और हवा हो तो 600। ठीक है, ये निश्चित मात्रा किसके आधार पर बांटी अपन ने, 1965 वाले पे। ठीक है, अधिनियम था हमारे पास पीसीए एक्ट 1960, क्रूरता निवारण अधिनियम। हो गया, वाहन तो कैसे चलेगा, हमेशा दो पहिया वाहन। चार सौ से 600, 400 तो न्यूनतम है, 600 अधिकतम है। क्या ऊंट रहा, क्योंकि आपको पता हो तो जैसलमेर साइड जब ऊंट ज्यादा चलता है तो क्या बिना टायरों में हवा वाले चलेंगे, क्या टायर या हवा वाले, हवा वाले क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो वो उसमें बालू रेत में कम धसेंगे, इसलिए इसका एक ही है, अधिकतम ही है। ठीक है, फिर नोट लिखो, दो लिख लिया, ये नोट लिखो।
इस सारणी में निम्नतम भार सीमा, इस सारणी में निम्नतम यानी न्यूनतम भार सीमा तब उपयुक्त होगी, इस सारणी में निम्नतम भार सीमा तब उपयुक्त होगी जब, इस सारणी में न्यूनतम भार सीमा जब, न्यूनतम भार सीमा तब उपयुक्त होगी जब पहिए यानी वाहन का जो पहिया है, दो पहिए वाहन हवा नहीं हो या हवादार नहीं हो। वाहन तो कैसा है, दो पहिया वाहन के पहिए हवादार नहीं हो। और अब इसका उल्टा हो जाएगा, अधिकतम कब लेंगे, तो अब पूरी लाइन में लिखनी, अधिकतम भार बराबर करके पहिए में हवा या पहिए हवादार हो। चले अब अगली लाइन में लिखो, ये जो मैंने लिखा है तो पहला जानवर कैसे थे, पेक जानवर। पेक जानवर में जानवरों के लिए अधिकतम न्यूनतम भार, या अधिकतम भार लिख लो आप तो डायरेक्ट, है ना, न्यूनतम छोड़ो। पेक जानवरों के लिए अधिकतम भार या अधिकतम अनुमत या अनुमानित भार, ठीक, अधिकतम भार कितना उठा सकता है उसके बारे में पढ़ना आपने। पेक जानवरों में अधिकतम भार, चले पेक जानवर, ये बना लो साथ के साथ, पेक जानवर और अधिकतम अनुमत या अनुमानित भार, ठीक है। छोटे बैल, मध्यम बैल और बड़े बैल, फिर आती है हमारी पोनी, खच्चर, गधा, गधा और ऊंट, गधा था जी। छोटे बैल ये कितने अधिकतम भार उठा सकते हैं आपके हिसाब से, 250, 300, हाँ, और कोई अधिकतम भार कितना उठा सकता है, ये उठा सकता है अधिकतम भार 100 केजी। कितना, पेक का मतलब तो क्या हो गया, गाड़ी जोड़ के नहीं, इनके ऊपर डाल के, यानी इनके पेट पे डाल के, ठीक है। तो पहला जो छोटे बैल है कितना, 100 केजी, दूसरा 150 केजी, तीसरा 175 केजी, यानी ये जो बड़े आकार के बैल है वो कितना उठा सकते हैं पीठ पे, 175, और पोनी होती है वो उठाती है 70 केजी, खच्चर होता है वो उठाता है 200, ठीक है, गधा 50 और ऊंट आता है वो मान लो 250। छोटे बैल अधिकतम 100, मध्यम बैल 150, बड़े बैल 175, पोनी 70, खच्चर 200 और गधा 50, ऊंट 250। इसीलिए जो आपने देखा होगा ये खच्चर का उपयोग क्यों करते हैं, कचरा ढोने वाले या बाट ढोने वाले, क्यों, क्योंकि ये गधे से ज्यादा उठा सकता है, ठीक है। और खच्चर का मतलब आप किससे बना खच्चर, घोड़े व गधे से, दोनों। तो ये क्या करते हैं, घोड़ा तो किसमें, भागने में तेज है, और गधा ऊंचाई पर चढ़ने वाले में। या आपने देखा होगा जैसे अपन वहां चलते हैं वैष्णो देवी माता या कहीं पहाड़ वाले क्षेत्रों पे, तो ये गधे या खच्चर का उपयोग किया जाता है जिनके ऊपर वजन डाल के ऊपर ले जाया जाता है। कहां पड़ता है गधों का मेला, चाकसू, जयपुर। शीतला माता का मेला भी वहीं पड़ता है। हो गया, अब इसमें एक दो नोट करके लिखाने हैं वो लिखो।
भारवाहक, भारवाहक पशु हेतु सामान्य शर्तें, भारवाहक पशु हेतु सामान्य शर्तें। भारवाहक पशु हेतु सामान्य शर्तें, ठीक है। पहला लिखो, किसी भारवाहक पशु को, किसी भारवाहक पशु को एक दिन में, एक दिन में अधिकतम 9 घंटे से अधिक कार्य में नहीं लेना चाहिए। भारवाहक पशु को एक दिन में 9 घंटे से अधिक कार्य में नहीं लेना चाहिए। लिख लिया? यानी आपने देखा होगा अधिकतर गांव में जब बैलगाड़ियां चलती थी पहले, तो वो सुबह और दिन में ही जाते थे, अधिकतर शाम को और सुबह के समय, दिन में भी नहीं जाते थे जब धूप ज्यादा होती है, और लगातार 9 घंटे से ज्यादा काम में नहीं लेते। लेकिन ये पैसों के लालची थे, वो लेते। अभी आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो वायरल होते हैं, आगे गधा या खच्चर लगा है, पीछे इतना वजन है कि वो खच्चर आगे से उड़ जाता है। देखा कभी वीडियो? गधा गिर जाते हैं, फिर भी उनके गोचे दे दे के लकड़ियों की मार मार के खड़ा करते हैं ना। अब देखो दूसरा, कार्य के हर 5 घंटे बाद भारवाहक पशु को आराम देना चाहिए। कार्य के हर 5 घंटे बाद भारवाहक पशु को आराम देना चाहिए। यही कार्य के हर 5 घंटे बाद भारवाहक पशु को आराम देना चाहिए। यानी 5 घंटे बाद क्या देना चाहिए? आराम। जैसे स्कूलों में बच्चों को रेस्ट होता है, लंच आपको भी होता है, वैसे इनका भी रेस्ट होना चाहिए। फिर लिखो, यदि किसी स्थान का तापमान, यदि किसी स्थान का तापमान, यदि किसी स्थान का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, यदि किसी स्थान का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ लिख लो, सी और एफ, 37 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो, अधिक हो, उस स्थान पर पशु से बोझा नहीं उठाना चाहिए। और ये कहने की बात है ना, राजस्थान में हमेशा ही लगभग गर्मियों में 45-40 ये रहता है तापमान। उस समय भी हमारे पशुओं से काम करवाते हैं, और इसके हिसाब से तो फिर 37 डिग्री के अधिक काम ही नहीं करवाना चाहिए। लिखा? फिर लिखो, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में दोपहर 12 बजे या दोपहर 12 से 3, गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में दोपहर 12 से 3 बजे तक इन जानवरों को बाहर वाहन हेतु उपयोग में नहीं लेना चाहिए। उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अब इसमें लिखो, जानवरों को काम करने के बाद, जानवरों को काम करने के बाद भार वाहन, यानी जिस वाहन से वो जुड़ा होता है, भार वाहन से अलग करना चाहिए।
भार वाहन से अलग करना चाहिए। आपने कभी देखा हो तो जैसे ये घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी वाले रहते हैं, कहीं आराम कर रहे होते हैं या कहीं खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, या कोई रुके हुए होते हैं, तो अलग पेड़ पे तो बांधेंगे उस जानवर को और गाड़ी को साइड में रखेंगे, यानी जो गाड़ी है उसके ऊपर लदी हुई नहीं रखेंगे, हमेशा साइड में रख देंगे, ठीक है, खोल के रख देंगे, ठीक है। और इसमें दो नोट और होते हैं कि जैसे अपन आहार लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई अपन डेली खाना खाते हैं और कोई रनिंग कर रहा है तो उसको या जिम कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा डाइट चाहिए। वैसे ये जानवर जो है इनको जैसे जिस दिन अधिक काम में लिया जाता है या जिस दिन बाहर के काम में लिया जाता है, ठीक है, उस समय जो डेली जो आहार देते हैं उससे अतिरिक्त आहार देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अतिरिक्त आहार देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में जब घोड़िया हुए, आपने एक रिवाज है दाल खिलावा है नहीं, दाल और केवल भी दाल खावा घोड़े की, ठीक है, तो उसको दाल खिलाते हैं या अच्छा पोषक देते हैं। हमारे राजस्थान में दीपावली के दिन दूसरे दिन जिस दिन वाहन की पूजा की जाती है, उस दिन पहले वाहन तो थे नहीं, किन की पूजा की जाती थी? बैलों की। किन की पूजा की जाती थी? बैलों की, ठीक है। आपको पता हो तो भैंस गाय के इनके सींग भी रखते हैं, पूजा भी करते हैं, बैल पूजा बोलते हैं, ठीक है। और बचपन में अपन जब छोटे छोटे थे तब यही BMW थी अपने लिए, है ना। कभी कुएं से गांव खेत में कोई दूसरों की बैलगाड़ी तो उसके पीछे लटकना बैठना, ये हरकतें की होगी आपने भी, देखी बैलगाड़ी का टाइम में ही की, हमने तो देखी। बेटे कभी वाला बारात में भाई लानी चाह पहले है ना, हकीकत हमारे मम्मी पापा के समय कोई बैलगाड़ी या ट्रैक्टर उस समय तो बहुत कम थे, बैलगाड़ी पे अगर बारात में ले गया ना तो उसको पैसे वाला समझते थे, यार बैलगाड़ी लाया। आपको बताओ तो ये तो सुना ही होगा कि लगभग 1970-75 के आसपास जिसके पास साइकिल थी वो यूं मानते यार पीछा हो, पुराने जमाने में इतना नहीं था। और अपने ये देख लो कि लगभग 2000 या 2005 के आसपास किसके पास फोन नहीं थे, टेलीफोन जिसके घर पे थे अपन पड़ोसियों के घर पे जाते थे, बात करवा दे थोड़ी, है ये होता था। अब एक तो था क्या कि इनको अतिरिक्त वो क्या देना चाहिए? भोजन। दूसरा कि जिन बाहर ढोने वाले पशु होते हैं, ठीक है, उनका क्या करना चाहिए? बदियाकरण। क्या करना चाहिए? बदियाकरण। बैल और सांड में फर्क क्या होता है? नहीं होता। वेरी बैल और सांड में क्या फर्क होता है? बैल प्रजनन क्षमता नहीं कर पाता, कौन करेंगे? सांड, ठीक है, क्योंकि उनका बदियाकरण नहीं होता। और जब बदियाकरण हो जाएगा तो इनका स्वभाव कैसा हो जाएगा? सरल, ठीक है। और दूसरी चीज कि इनका कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लिखे दोनों नोट, लिखो। एक पहला नोट लगाओ, पहले नोट में लिखो बाहर ढोने वाले पशु, बाहर ढोने वाले पशुओं के जीवन निर्वाह के अलावा, बाहर ढोने वाले पशु को जीवन निर्वाह के अलावा कार्य के अनुसार, बाहर ढोने वाले पशुओं के जीवन निर्वाह के अलावा कार्य करने के अनुसार जो आहार दिया जाता है, जो आहार दिया जाता है वह उत्पादन आहार कहलाता है। कौन सा आहार कहलाता है? उत्पादन आहार कहलाता है। हो गया? दूसरा नोट लिखो, बाहर ढोने वाले पशुओं, बाहर ढोने वाले पशुओं का बदियाकरण, बाहर ढोने वाले पशुओं का बदियाकरण करवाकर रखते हैं, बाहर ढोने वाले पशुओं का बदियाकरण करवा के रखते हैं, जिससे उनका स्वभाव सरल होता है। बाहर ढोने वाले पशुओं का बदियाकरण करा के रखते हैं जिससे उनका स्वभाव सरल होता है, वह कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, वह कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। हो गया? बाहर ढोने वाले पशुओं का बदियाकरण करवा के रखा जाता है जिससे उनका स्वभाव सरल होता है और उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है।